सीयूटी का एग्ज़ाम, बीएफए का एग्ज़ाम और ट्वेल्थ का एग्ज़ाम, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम एक ही साल के अंदर देने हैं। किस तरीके से देंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को और समझ में नहीं आता कैसे इसको लेके चलना है, ठीक है। और बहुत से बच्चे इसमें गलत फ़ैसला ले लेते हैं, गलत तरीके से तैयारी करते हैं, जिस वजह से उनका बीएफए में एंट्रेंस नहीं हो पाता और जो मनचाहा कॉलेज होता है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। जो इंडिया के बेस्ट कॉलेज जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया और जेजे हो गया, तो ये जो भी टॉप कॉलेजेस हैं वो नहीं मिल पाते हैं। वीडियो के अंदर हम उसका सलूशन निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। अब देखो, जब आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको पता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, सीयूटी देते हैं और फिर सीयूटी के बाद प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं, जो कि आपका बीएफए एंट्रेंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। जिन बच्चों को नहीं पता प्रैक्टिकल में क्या आता है, तो आपके स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन आती है मेन, ठीक है। ये 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं, स्टिल लाइफ का और कॉम्पोजिशन का। और जामिया में बेसिकली आपके फिगर ड्राइंग आती है, ठीक है। इस तरीके से आप लेके चल सकते हो, लेकिन मेन आपकी फाउंडेशन फंडामेंटल टेक्निकल ड्राइंग होती है जो मैटर करती है यहाँ पे। बहुत से बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं, और क्योंकि बच्चे मेरे पास काम भेजते हैं तो मैं देखता रहता हूँ, रियलिस्टिक काम होते हैं उनके और पोर्ट्रेट वर्क होता है, ग्रिड से पोर्ट्रेट बना रखी है, और उनको ये कहीं ना कहीं भ्रम होता है कि हमारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, हम तो एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत एक आपका एक भ्रम है, डिसीजन है, क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा एक प्रॉपर टेक्निकल ड्राइंग देखी जाती है, यानी कि आप कितना अच्छा फ्री हैंड प्रॉपर तरीके से रियल ड्राइंग कर सकते हो। वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके सामने रख दी जाएगी, ठीक है। आपको जो भी टाइम दिया जा रहा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उस टाइम के अंदर आपको उसको बनाना है और ड्रॉ करना है। सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको बनाना है। जामिया के अंदर एक आपका बिल्कुल एक प्रॉपर एक इंसान बिठा दिया जाएगा सामने, और आपको उसको बनाना होगा A2 साइज़ के पेपर पे। अभी तक यही बच्चे A3 और A2 से A4 साइज़ से आगे नहीं बढ़े थे, उनको A2 साइज़ पकड़ा दिया जाता है तो वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि A2 पे उनका हाथ नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन वर्क होता है, इसमें आपके वाटर कलर आता है, और वाटर कलर आपका जो है इस तरीके से नहीं होता कि आप उसको घिस घिस के कर रहे हो, उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो 2 टोन में आपको काम करना होता है, 2 टोन में, 3 टोन में, किस तरीके से आप जल्दी कम टाइम के अंदर मेमोरी ड्राइंग करोगे साथ में। एक तो देखो वाटर कलर है, साथ साथ में उसके मेमोरी ड्राइंग भी है कि आपको अपने दिमाग से बनाना है। उसके लिए आपको अनॉटनी पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान बैठे हुए कैसे बनता है, खड़े हुए कैसे बनता है, चलते हुए, बात करते हुए उसके इमोशंस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सराउंडिंग्स कैसे बनेंगी उसकी, तो ये जब सब चीज़ें आपको इमेजिनेशन से बनानी होती हैं, और इस वजह से ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ट्वेल्थ के बाद सीयूटी देते हैं, सीयूटी के बाद फिर वो लास्ट के 1-2 महीने जब बच जाते हैं, तब वो प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। इसके अंदर मैं आपको सही अप्रोच बताऊंगा कैसे लेके चलना है उसको, तो वो सुन लेना। पहले गलत गलत अप्रोच के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गलत अप्रोचेस रहती हैं। अब इसके अंदर आपको क्या सही अप्रोच होती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जब आप 11 से 12th में आ गए हो, आपको पता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च के अराउंड, ठीक है। तो आपका जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आप 11th से 12th में आए हो, ठीक है, अगर आप 11th में हो तो आप अभी से तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि और बेटर होगा आपके लिए। लेकिन आपके पास अभी 1 साल है, तो इस 1 साल को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, शुरुआत में जो सबसे पहले आपकी जो तैयारी करनी है, जो आप सबसे एंड में करते हो, प्रैक्टिकल की तैयारी आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सीयूटी की तैयारी करनी है, फिर जो है आप ट्वेल्थ का आप साथ साथ में लेके चलोगे। यानी कि जो भी आपकी ट्वेल्थ की स्कूल की पढ़ाई होती है, उसको रोज़ 1 घंटा 2 घंटा लेके चलो। ये नहीं कि एंड टाइम में पढ़ने बैठें तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्वेल्थ है, थोड़ा सीरियस हो जाओ यहाँ पे। रोज़ 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो भी पेपर है आपका, रोज़ 1 घंटा पढ़ो, और जो भी आपका सीयूटी का सिलेबस होता है वो ट्वेल्थ से ही कनेक्टेड होता है, तो उसमें भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं जो आप ट्वेल्थ का पढ़ रहे हो तो। और जब लास्ट के 6 महीने रह जाते हैं, तब आप चाहो तो सीयूटी की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, और साथ साथ में आप प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, जब आप ट्वेल्थ में एंटर हुए हो। प्रैक्टिकल में जो भी आपकी ड्राइंग फाउंडेशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना चालू करो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए अच्छे से तैयारी करना, अच्छे टीचर से सीखना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कई बार गलत जगह या गलत टीचर्स के पास चले जाते हैं सीखने के लिए, जिससे उनका काम अच्छा होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। आप क्या नॉलेज अपने दिमाग में डाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप सीख रहे हो तो, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल वर्क सीख रहे हो तो, ठीक है। अब उसके अंदर जो आप सीख रहे हो, टेक्निक को जान रहे हो, टेक्निकल ड्राइंग सीख रहे हो, किस तरीके से सिलाई बनाते हैं, स्ट्रोक शेडिंग क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से आपको जो है कंपोजिशन करनी होती है स्टिल लाइफ की ऑब्जेक्ट्स की, कैसे लाइव रख के बनाना होता है उसको, सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, कैसे मेजरमेंट लेनी होती है ऑब्जेक्ट्स की, और कैसे आपको फास्ट फास्ट ड्राइंग करनी होती है।
तो धीरे-धीरे सीखते-सीखते 6 महीने, साल भर में आपकी इतनी तैयारी पक्की हो जाती है, आपका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप वहाँ 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप पूरा काम करके आ सको और अच्छा काम कर पाओ। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रैक्टिकल की जो आप तैयारी कर रहे होते हो, ये चीज़ें आपकी पूरी लाइफ़ काम आती है। अब जैसे आपने स्टिल लाइफ़ सीखी, आपने फिगरेटिव सीखी, आपने वाटर कलर सीखा, तो एज़ एन आर्टिस्ट भी आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये आपके लिए पूरी लाइफ़ काम आएगा। ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि आपने सीखा और भूल गए। सीयूटी आप बस एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। पर जो आपने प्रैक्टिकल सीखा है, वो कॉलेज में भी आपके काम आएगा, क्योंकि वो आपने पोर्ट्रेट, फिगरेटिव ये सब चीज़ें बनानी सीखी हैं, स्किल वर्क सीखा है, टेक्निकल ड्राइंग सीखी है, फाउंडेशन सीखी है। तो ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर में पूरी लाइफ़ काम आती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसी चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं, टालते रहते हैं और जब लास्ट का 1-2 महीना रह जाता है, तब वो प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और फिर उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? प्रैक्टिकल की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। आप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्रैक्टिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। चाहे आप लेट हो, चाहे आप जल्दी हो, आप अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट करोगे, अगर सोचो कि 1 महीने बाद करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा, तो 2 महीने में आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाती है, आप स्टिल लाइफ बनाने लग जाते हो। तो 2 महीने आपने वेस्ट कर दिए, बाकी का टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए रखना होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि लास्ट के 2 दिन में आपने पढ़ा और आपको याद हो गया और आप रट्टा मार के चले गए। नहीं, जैसे जिम जाते हैं तो जिम में आपकी बॉडी बनती है, 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में और अच्छी बॉडी बन जाती है। तो बिल्कुल स्किल वर्क वैसे ही होता है कि इसमें टाइम लगता है सीखने में। तरीके से आपको तैयारी को लेके चलना है ताकि आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सको। अगर आपको इंडिया में बेस्ट तैयारी करनी है तो आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है, किस तरीके से आप करोगे। थ्योरी के लिए भी, जो पेंटिंग सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब कुछ बताया जाता है। तो प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है हमारी क्लासेस के अंदर, हमारी कोचिंग के अंदर। और हमारे स्टूडेंट्स ने आज इस साल जो है सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है अनाउंस करा है, ठीक है? सबसे अच्छा रिजल्ट उनका आया है। सबकी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं एग्ज़ाम, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड हुआ है बच्चों को, ठीक है? बच्चों ने टॉप रैंक करी है और आप देख सकते हो बच्चों के रिज़ल्ट्स, ठीक है? जिनका कॉलेज ऑफ आर्ट में और जामिया में, बीएचयू में इनका सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, ठीक है? और आप अपनी क्लासेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर क्लासेस में और आपकी तैयारी को और अच्छे से और मजबूत करते हैं, ठीक?